ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर दैट इज अ मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग। इससे पहले हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग का एक सिंगल चैप्टर था वो खत्म कर दिया है। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज अ व्हिच टाइप ऑफ कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट, यस और नो? तो वेरिएबल कॉस्ट में हम लोगों उसके बेसिस के ऊपर अभी हम लोग डिसीजंस लेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग पहला जो चैप्टर था वो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड था। उसमें हम लोग कैलकुलेट करते थे पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, as well as what required sales in rupees, in units and margin of safety। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज थे वो देखे थे। अभी मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन का मतलब होगा कि वी आर हैविंग अ सम सिचुएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज अ डिफरेंट टाइप। हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं? व्हाट इज द डिसीजन वी आर गोइंग टू टेक इन द डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन आता है तो हम लोगों को कौन सा डिसीजन लेना है ये जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, दैट इज नोन एज अ व्हाट? मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इसमें 4 to 5 टाइप के अलग अलग कैटेगरीज है। आज हम लोग उसमें का फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करेंगे, दैट इज द सेल्स मिक्स। कौन सा कैटेगरी स्टार्ट करेंगे? सेल्स मिक्स। अब सेल्स मिक्स होता क्या है ना, ध्यान दो। इफ यू आर हैविंग अ टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए एज वेल एज प्रोडक्ट बी। हमारे पास कितने प्रोडक्ट है समझो? 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। जो भी बिजनेसमैन है वो एट अ टाइम प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी दोनों को कॉम्बिनेशन करके मार्केट में सेल कर रहा है। समझ लो, दे डिसाइडेड दैट द टोटल 500 यूनिट दे आर गोइंग टू बी सेल इन द मार्केट। उन्होंने डिसाइड किया कि टोटल 500 सेल करना। तो ये हो सकता है ना, ए एंड 2 यूनिट प्रोडक्ट है ए एंड बी, इसका 200 इसका 300 हो सकता है, इसका 300 एंड इसका 200 सेल किया। समझो, मैंने सोचा नहीं मैं 500 पूरा पूरा ए का सेल करूंगी, बी का कुछ भी नहीं। ये भी हो सकता है, ये 250 और ये 250 हो सकता है कि नहीं, ये 100 और ये क्या है 400 है। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ जाए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट इज नोन एज अ सेल्स मिक्स। तो इसमें हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसको चॉइस करने के बाद वी हैव टू मेक अ हाईएस्ट प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है? ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्या आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस आपको ये डिसाइड करना है इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो ऑब्वियसली जिस कॉम्बिनेशन का प्रॉफिट ज्यादा है ना, दैट इज द बेस्ट फॉर अस। ये भी पॉइंट समझ में आया? यस और नो? ओके, तो हमारा जो सेल्स मिक्स का सम है वो इसी तरह से, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा सम है। आज जो हम लोग 2 कैटेगरी के सम्स करेंगे ना, वो दोनों बहुत इजी है। एक सेल्स मिक्स वाले सम आते हैं, एक मर्ज प्लांट आता है। मर्ज प्लांट मतलब वी आर हैविंग अ डिफरेंट प्लेस, 2 डिफरेंट फैक्ट्रीज आर देयर। अब इन दोनों फैक्ट्री को हम लोग कंबाइन करके एक साथ शुरू कर रहे हैं, दैट इज अ मर्ज फैक्ट्री का एक सम आता है। फिर आता है प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन, मतलब एक आधा प्रोडक्ट जो मुझे लॉस दे रहा है, तो हमारा कहना ये हो सकता है कि या तो हमारा मैनेजर ये सोच रहा है कि उस प्रोडक्ट को बंद कर देते क्योंकि वो लॉस दे रहा है। तो आपको क्या डिसीजन लेना है? प्रोडक्ट को सच में बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये डिसीजन आप जब लेते हो, दैट इज नोन एज अ व्हाट? प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन। क्लियर हो गया? यस और नो? ओके, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी मैंने बोला था सेल्स मिक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकंड कैटेगरी मैंने बोला था मर्ज प्लांट हो सकता है, 2 अलग अलग प्लांट्स है उसको हम लोग मर्ज करके सोच रहे कि अच्छा है, मतलब प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा, फिर हमारा प्रॉफिट कितना होगा, ये सब कैलकुलेट करें। थर्ड ये हो सकता है प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन। फोर्थ ये हो सकता है कि मार्केट में डिमांड कैसे है, हाई डिमांड है, लो डिमांड है, तब हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट चॉइस करना चाहिए, ये कैटेगरी हो सकता है। एंड फिफ्थ कैटेगरी इज अ व्हाट? की फैक्टर। की फैक्टर का मतलब क्या है ना, कि हमारे पास एक फैक्टर लिमिटेड है, वी आर हैविंग अ लिमिटेड मटेरियल, वी आर हैविंग अ लिमिटेड लेबर, तो उसको किस तरह से आप यूटिलाइज करेंगे, दैट इज नोन एज अ की फैक्टर वाले सम। इनमें से कुछ भी एक पेपर में आता है और छोटे छोटे और थोड़े बहुत सम आएंगे आपको, तो इसके बेसिस के ऊपर मेन 5 टाइप है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोगों को इस चैप्टर को खत्म करना है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 11। Following information is available. We are having a product A as well as product B, direct material, direct wages and variable overhead. This is a variable or fixed cost. बोलो वेरिएबल, बराबर ना? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, वेरिएबल ओवरहेड, ऑल आर अ वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस इज अ व्हाट? सेल्स, सेल्स है ना वो, ओके। एंड फिक्स्ड ओवरहेड आर हाउ मच? 15,000। आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल कॉस्ट ए का अलग दिया है, बी का अलग दिया है। इवन वी आर हैविंग अ सेलिंग प्राइस दैट इज आल्सो डिफरेंट डिफरेंट फॉर ए एज वेल एज बी, बट in a fixed cost 15,000 fixed cost is given. This is a combination of A as well as B. ये दोनों को मिलके दिया। आपको पता है क्या कि इसमें से A का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, B का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? नथिंग, एनी इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अवेलेबल है A प्लस B।
Any doubt in this? Okay. Next one. From the following alternative, which sales mix will bring a higher profit? ऐसा कौन सा alternative है जो हम लोगों को सबसे ज्यादा profit लाएगा? तो हम लोगों को decision लेना है which sales mix we have to choice. Okay. Point number 1. 250 unit of A, 250 unit of B, 400 of A, 100 of B, 150 of A, 350 of B and 400 of B. This is a 4 different options we have. इसमें से मुझे best choice करना है. Clear है? Okay. अब और कुछ पूछा है क्या? Support the answer with the working के साथ solve करो. ठीक है. सबसे पहले we have to prepare a statement of marginal cost. सही है ना? Marginal costing में सबसे पहले हम लोग यही बनाते हैं. तो this is a question number 11. हम लोग prepare करेंगे statement of what marginal cost. यहाँ पे ऊपर आते हैं यूनिट्स, बट देखा जाए तो यूनिट फिलहाल नहीं लिखेंगे. यूनिट है वो अलग से सॉल्व करेंगे. अभी जो भी टेबल बनेगा वो सिर्फ पर यूनिट का बनेगा. बट वी आर हैविंग अ टू प्रोडक्ट, देयरफॉर प्रोडक्ट ए एज वेल एज प्रोडक्ट बी. और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बोलो? पर्टिकुलर्स. बोलो स्टेटमेंट क्या आता है सबसे पहले? सेल्स. तो ए एंड बी का सेल्स कितना है? 500 एंड 400 है. चेक करो प्लीज. 500 एंड व्हाट? 400. उसमें से माइनस क्या करना है बताओ? वेरिएबल कॉस्ट. व्हाट इज योर वेरिएबल कॉस्ट? अब वेरिएबल कॉस्ट आपके पास डायरेक्टली नहीं है, तो हम लोग खुद किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? यहाँ लिखोगे वर्किंग नोट, फिर आएगा कैलकुलेशन ऑफ विच टाइप ऑफ कॉस्ट. बोलो वेरिएबल कॉस्ट. चलो बताओ. उसमें भी टेबल बनेगा. ए एज वेल एज बी 2 है. पहला कौन सा है बोलो? डायरेक्ट मटेरियल. कितना है? ए का 160, बी का 120, फिर 120 and 80, फिर 180 120. और कुछ है क्या? नहीं. अब प्लीज मेक अ टोटल ऑफ दिस. पहले वाले का ना सही है. हो गया 320. यस और नो? समझा कि नहीं समझा? अब इसको क्या करेंगे? जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है यही वेरिएबल कॉस्ट यहाँ कंसिडर होगा. कितना आएगा? 460 एज वेल एज 320. प्लीज करो माइनस, तब जाके हम लोगों को क्या मिलने वाला है? कंट्रीब्यूशन. 40 एज वेल एज व्हाट? 80. खत्म. इसके अलावा कुछ नहीं. व्हाई? बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट तो है बट ए का एंड बी का अलग अलग नहीं है. वो भी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? सिर्फ पर यूनिट है. एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन इन द अमाउंट, तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं आ सकता. तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. बराबर ना? बट ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पर यूनिट है. डन? समझा? ओके. अब हम लोगों के पास अलग अलग सेल्स मिक्स है. चलो बताओ. ओके. तो अभी हमारा जो फर्स्ट सेल्स मिक्स है वो देखो क्या है? ए के कितने यूनिट है बोलो? 250. बी के कितने यूनिट है बोलो? 250. अगर हेडिंग क्या लिखा? स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. ये कॉमन हेडिंग है. ओके. अभी ए बी एंड एज वेल एज टोटल. इसके लिए प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी उसके 250 यूनिट एंड फिर क्या आ जाएगा? टोटल. यहाँ तक तो क्लियर है? ओके. अब हमारा नॉर्मल फॉर्मेट. सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स माइनस विच कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट. वी गॉट व्हाट? contribution less which cost? fixed cost, and then you got a profit. ये नॉर्मल फॉर्मेट है. हाँ या ना? अब पर यूनिट का जो कैलकुलेशन है ना वो सिर्फ कंट्रीब्यूशन तक. पता है आप सबको कि पर यूनिट सिर्फ कंट्रीब्यूशन तक यूज होगा, उसके आगे नहीं. अच्छा ठीक है. अब बोलो प्रोडक्ट ए का सेल्स कितना है? लिखा है ऑलरेडी, बस आपको कॉपी करना है. देन व्हाट? 460. एंड ये कितना आएगा? 40. बी के लिए कितना? 400, 320 एंड व्हाट? 80. अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सही है ना? मतलब सॉरी मल्टीप्लिकेशन. 500 into 250 कितना? 460 into 250. 40 into 250 कितना? एक मिनट वापस करो जरा. हाँ 15 है ना? हाँ अभी सही है. 10,000 लिखा सही है. बट ए का फिक्स कॉस्ट है क्या? नहीं है. तो फिक्स कॉस्ट की जगह पे डैश करो, प्रॉफिट की जगह पे डैश करो, बिकॉज सिंगल फिक्स कॉस्ट इज नॉट अवेलेबल. नाउ सेम फॉर द बी. 400 into 250. 250 into 320. 80,000. फिर कितना मिला? 20,000. खत्म. अगेन बी का फिक्स कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो बी के लिए भी यहाँ पे क्या करोगे? डैश. राइट? हाँ दिया है ना, वो टोटल में दिया है ना, तो अभी इसके लिए तो टोटल कॉलम बनाया. अब सेल्स टोटल चाहिए तो 1,25,000 प्लस 1,00,000 कितना बनता है? अब सब एडिशन करोगे. उसके बाद 1,15,000 प्लस 80. नेक्स्ट वन 10,000 प्लस 20,000 कितना? 30,000. सही है ना? अब हम लोग फिक्स कॉस्ट लिख सकते हैं टोटल में का, और वो कितना है बोलो? 15,000. फिर बैलेंस कितना बचेगा? 15,000. दिस इज अ प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट सिचुएशन.
समझा किस तरह से बना, ऐसे आपको सारे सेल्स मिक्स बनाने। सेकंड सेल्स मिक्स बोलो कितना है, ए के लिए 400 एंड बी के लिए कितना है, बी के लिए कितना यूनिट्स देके रखा है, 100 यूनिट्स है कि नहीं है। ओके अब ये तो मैंने आपको डिटेल्स में समझाया, एग्जाम में आप ये कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा शॉर्ट में चाहिए, समझो एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है, बहुत शॉर्टेज है और आपको जल्दी खत्म करना है, तो आप और एक मेथड बता देती हूँ, उससे सॉल्व करेंगे तभी भी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, कुछ कटिंग्स नहीं होगा। ये टोटल बनाया, ये प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, हाँ या ना। तो ए के लिए कितने यूनिट है बोलो 400, बी के लिए कितने यूनिट है 100, ठीक है। अब सबसे पहले शुरुआत क्या होता है आपको पता है, पर यूनिट एज वेल एज व्हाट अमाउंट, ये तो क्लियर है ना। पर यूनिट एंड क्या आता है अमाउंट, अगेन पर यूनिट एंड क्या आया अमाउंट, और ये तो टोटल है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट पर्टिकुलर्स कॉलम, इसको क्या बोलते हैं बताओ टोटल कॉलम। अब यहाँ से स्टार्ट हम लोग सेल से नहीं कंट्रीब्यूशन से करेंगे, बिकॉज कंट्रीब्यूशन इज द सेम ना ईच एंड एवरी टाइम, 40 का 40 रहेगा, 80 का 80 रहेगा, तो आपका ये जो कैलकुलेशन है ना और लिखने का टाइम सेव हो जाएगा। एग्जाम में आपको लगता है कि वो जल्दी खत्म करा और आपके पास अच्छी खासा टाइम है तो आप ये भी अच्छी तरह से बना दो, बट नहीं है तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन माइनस विच कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट एंड वी गॉट व्हाट प्रॉफिट, सही है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन फॉर द प्रोडक्ट है नाउ 40 एंड दिस इज अ व्हाट 80, अब 40 into 400 सही है, ओनली 16,000 ना, बराबर है, और 100 into 80 8,000, समझ में आया। अब डायरेक्टली टोटल 16 प्लस 8 कितना होता है 24,000। अब फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, इंडिविजुअल तो है नहीं, 15,000 का फिक्स कॉस्ट है, माइनस किया प्रॉफिट कितना मिला 9,000, ये अच्छा खासा आपका टाइम सेव करेगा, इजी है बहुत गुड। फिर नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी बोलो, थर्ड में क्या है, ए के कितने यूनिट पक्का ना, एंड बी के कितने 350। अब इसमें भी सेम कैलकुलेशन आएगा, टोटल का टोटल किया, प्रोडक्ट ए का प्रोडक्ट है एंड बी, तो ए के लिए कितना यूनिट 150, बी के लिए कितना यूनिट बोलो यस 350, एंड फिर क्या बनेगा टोटल। चलो बताओ, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, बट यहाँ पे अगेन कंट्रीब्यूशन के लिए थोड़ा सा क्लास बाइफरफिकेट करना जरूरी है, पर यूनिट एंड व्हाट अमाउंट, अगेन पर यूनिट एंड व्हाट अमाउंट। अब क्या होगा बोलो सबसे पहले, यस कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस विच कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, वी गॉट व्हाट प्रॉफिट। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन बोलो 40 का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे कितना है बोलो 80, सेम रहेगा वो चेंज नहीं होने वाला। अब 150 इंटू 40 6,000, 350 इंटू 80 बहुत इजी है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा प्रॉफिट इंडिविजुअली। अब इन दोनों का टोटल 34,000 में से हम लोग माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट 15,000, कितना प्रॉफिट मिला 19,000, हो गया। अब लास्ट वाला सेल्स मिक्स फोर्थ वन क्या बोला है बोलो, ए के 0 बी के कितने, अभी ए 0 है ना तो एक्चुअल में नहीं बना तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप बी और वही आपका टोटल हो सकता है, बट आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, आपको एज इट इज रखना है, तो सिंपल में ए बी एंड टोटल ऐसे बना दो, सही है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो। तो ए में कितना यूनिट है 0, बी में कितना है बोलो 400, और इसको क्या लिखते हैं टोटल, सही है ना। इसके अंदर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा तो लिखना भी मत, यहाँ पे क्या होगा पर यूनिट एंड अमाउंट, स्टार्ट कहाँ से करेंगे बोलो यस कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, वी गॉट व्हाट, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट बी, ये तो दोनों डैश समझो 80 इंटू 400 32,000, यहाँ कुछ भी नहीं है ना। अब क्या होगा डायरेक्टली यहाँ पे 32,000 माइनस व्हाट 15,000, कितना आया हो गया। अब बोलो which mix gives the highest profit, 15 9 19 17, which sells mix 19, तो लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ए 150 यूनिट एंड प्रोडक्ट बी 350 यूनिट, दिस सेल्स मिक्स offers us, या तो this sales mix provided a given a highest profit as compared to the other sales mix, that is a profit is a 19,000 which is a higher, therefore we have to select it, we are going to recommend it, ऐसे भी लिख सकते हैं we are recommended, या तो we have to select it which sales mix third one,
बस आपको ये सजेशन और वो कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ही है मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग। क्लियर हो गया, बहुत इजी है। ओके, नाउ डायरेक्टली ओपन द क्वेश्चन नंबर 12। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको सॉल्व करने वाले हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एंड प्रेजेंट द मार्जिनल प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। स्टेट व्हिच ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ द सेल्स मिक्स यू वुड रिकमेंडेड टू मैनेजमेंट एंड व्हाई। ठीक है, सेलिंग प्राइस है फॉर एक्स एज वेल एज फॉर वाई। सेलिंग प्राइस अवेलेबल है हम लोगों को देकर रखा है, कितना है बोलो, 250 एज वेल एज 200। डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स, पर यूनिट अवेलेबल है मतलब ये दोनों सेल्स मिल गया आपको। देन हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक्स एंड वाई। डायरेक्ट मटेरियल इज विच टाइप ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। एक्स के लिए 80 एंड वाई के लिए 60। डायरेक्ट वेजेस इज ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट, सही है ना। तो ऐसे आएगा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे। देन क्या बोला गया, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 75,000, दिस इज अ गिवन इन अ टोटल। तो टोटल में देके रखा है, व्हेन यू प्रिपेयर अ सेल्स मिक्स तो आपको टोटल का कॉलम प्रिपेयर करके उसमें पुट करना है, सही है। ओके, आफ्टर दैट व्हाट, एंड वेरिएबल ओवरहेड्स आर 150% ऑफ द डायरेक्ट वेजेस। मतलब क्या, हमारे पास जो वेरिएबल ओवरहेड है वो डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट है बोलो, 150% है कि नहीं है। अब ध्यान दो, जितना डायरेक्ट वेजेस है, जाओ ऊपर प्लीज, डायरेक्ट वेजेस एक्स के कितने है बोलो, 60 है। 60 का 150% कितना आता है, कितना आया, हाँ, तो 90 आएगा। तो यहाँ वेरिएबल ओवरहेड आप 90 लिखेंगे। एंड वाई में कितना है, 40 है। 40 का 150% इट विल बी 60। 60 है ना, ओके, तो ये 60 आएगा। फिर इन दोनों का टोटल, दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। फिर माइनस करो, यू गॉट अ कंट्रीब्यूशन। एंड सेम सेल्स मिक्स क्या क्या है, 2500 यूनिट ऑफ एक्स एंड 2500 यूनिट ऑफ वाई, नील ऑफ एक्स एंड 4000 ऑफ वाई। देन व्हाट, उसके बाद 4000 यूनिट ऑफ एक्स एंड 1000 यूनिट ऑफ व्हाट, वाई। डन, आप कर सकते हो क्या, वो पहले बताओ। इजी है, गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 30। ध्यान दो, a company manufacture and sells a two type of product and present the following a cost structure and selling price। ठीक है, देखते हैं, दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एम एज वेल एज प्रोडक्ट एन। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। देन डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट, क्या आप समझाइए, ये डायरेक्ट लेबर आवर्स है, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स यूज होते हैं। ये हमेशा ना कॉस्ट रुपीज में होता है, ये रुपीज है क्या, नहीं है। ये 10 आवर्स यूज हो रहे हैं प्रोडक्ट एम के लिए, और एंड एन का अगर एक यूनिट का प्रोडक्शन करना है तो कितना आवर्स रिक्वायर्ड है, 12 आवर्स रिक्वायर्ड है। डायरेक्ट लेबर आवर रेट, पर आवर का क्या रेट है, 2 है। तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 2, एक यूनिट बनाने को 10 घंटा लगता है, एक घंटे के लिए 2 रुपीज दिया जा रहा है, तो 10 आवर्स के लिए कितना मिलेगा, 20 रुपीज। तो अब यहाँ पे जो डायरेक्ट वेजेस है वो कितना मिलेगा, 20। दैट इज अ 10 इंटू 2। समझा कि नहीं समझा। नाउ नेक्स्ट वन इज अ व्हाट, अगेन 12 इंटू व्हाट, 2 पर आवर है, तो 12 इंटू 2 करेंगे कितना मिलेगा, 24। दिस इज द सेकंड वाले का कॉस्ट, सही है। उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आर 100% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्ट लेबर है उसका 100%, मतलब सिमिलर ही होगा। दिस इज ऑल्सो वेरिएबल। एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 75 एज वेल एज व्हाट, 90। डन, समझा कि नहीं समझा, गुड। नेक्स्ट वन, फिक्स्ड कॉस्ट इज हाउ मच, 10,000, सही है ना। तो फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है 10,000 है। आफ्टर दैट द मार्केटिंग मैनेजर हैज सजेस्टेड द फॉलोइंग सेल्स ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 as well as option 4। यूनिट ऑफ m and unit of n, we are having a two number of units, again two units है, उसके नंबर्स देके रखे हैं। फर्स्ट में 800 and 600, दूसरे सेकंड में 1600 नील, 0 and 1300, 1100 and 500। आप इसको कर सकते हैं क्या, किसी को कुछ डाउट है, सबका पैटर्न सेम है। पहले स्टेटमेंट बनाओ पर यूनिट का एंड फिर सेल्स मिक्स प्रिपेयर करो एंड विच वन इज द बेस्ट सजेस्ट करो। क्लियर हो गया, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, 1-4। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द उषा लिमिटेड, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट एक्स एंड वाई। तो वी आर हैविंग अ टू प्रोडक्ट एक्स एज वेल एज वाई। इसका डायरेक्ट मटेरियल मतलब वेरिएबल कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट मटेरियल। देन डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट अगेन 4 आवर्स है एट द रेट ऑफ ₹5 पर आवर, तो मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4 इंटू 5 20 एंड 6 आवर्स एट द रेट ऑफ 4 पर आवर, तो कितना आएगा 24, सही है। नेक्स्ट वन, वेरिएबल ओवरहेड आर 125% द डायरेक्ट वेजेस, तो जितना डायरेक्ट वेजेस मिलेगा उसका 125%, दैट इज अ वेरिएबल ओवरहेड, यस। देन फिक्स्ड ओवरहेड एट इन टोटल 2500, तो फिक्स्ड कॉस्ट 2500, जो यहाँ 15,000 आपको दिख रहा है उसके बदले में क्या आने वाला है 2500। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स एंड पर यूनिट ऑफ वाई। तो सेलिंग प्राइस अवेलेबल है 80 एज वेल एज 90, दैट इज द सेल्स पर यूनिट। एंड नाउ you are required to calculate, prepare showing the statement of marginal cost and contribution per unit of a product x and y। ये
यही पूछा है ना, मार्जिनल कॉस्ट का एंड सेलिंग प्राइस का पर यूनिट का स्टेटमेंट बना, तो दिस इज द स्टेटमेंट। एंड आफ्टर दैट विच द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द प्रॉफिट, आपको क्या चाहिए, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए, टोटल प्रॉफिट चाहिए, विच रिजल्टिंग फ्रॉम द ईच ऑफ द सजेस्टेड सेल्स मिक्स एंड सजेस्ट विच ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ द सेल्स मिक्स यू वुड रिकमेंड इट टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को कौन सा सेल्स मिक्स हम लोगों को सजेस्ट करना है ये उन्होंने पूछा है। उसमें कितने यूनिट है बताओ, 250 यूनिट ऑफ एक्स है, 250 यूनिट ऑफ वॉट वाई है, फिर 300 यूनिट ऑफ एक्स है, 200 यूनिट ऑफ वॉट वाई है कि नहीं है, 200 यूनिट ऑफ एक्स है, 300 यूनिट ऑफ वॉट वाई एंड 500 यूनिट ऑफ एक्स, कर सकते हो। ओके ये जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं आपके मनन प्रकाशन के क्वेश्चन है, इतना याद रखना, नहीं तो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद ही नहीं, पता नहीं चलेगा कहाँ से कर रहे हो, बराबर है। तो मनन प्रकाशन के ये सारे के सारे क्वेश्चन है, जो विपुल का रहेगा तो मैं क्लियरली बता दूंगी कि ये विपुल के क्वेश्चन है। ओके गुड, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट, come to the next question, question number 70. From the following information available, product X and product Y, direct material is a variable cost, direct wages is also variable cost, then variable overheads available है and selling price भी available है, sales है, nothing else, total fixed cost is given 20,000. From the following alternative which sales mix will be bring the higher profits, and we are having A B C D E मतलब 5 टाइप के अलग अलग सेल्स मिक्स है, इनमें से कौन सा बेस्ट है वो आपको दिखाना है। एनी डाउट इन दिस, तो जो सेल्स मिक्स वाले सम्स है वो आगे तो इसी पैटर्न में आएगा, इसमें कुछ भी और चेंज नहीं है। ओके गुड, ओके now we are starting with the next category, that is a merge plant. Question number 37. Okay, Vijaya Chemical Limited has a factories with the similar plant and the machineries with the manufacturing of a chemical liquid, and the board of director of a company has expressed a desire to merge them and run them as a one integrated unit. मतलब इनके दो अलग अलग फैक्ट्रीज है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इसको हम लोग मर्ज कर देते हैं, और मर्ज करने के बाद एक इंटीग्रेटेड यूनिट, इंटीग्रेटेड का मतलब समझते हो, एक कंबाइन यूनिट, सिंगल यूनिट, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये ओपिनियन है कि इन दोनों यूनिट को एक साथ कर देते हैं, फिर एक साथ प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, ये उनका ओपिनियन है। तो फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट टू द टू फैक्टरीज, दोनों फैक्ट्री का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी। नाउ कैपेसिटी इन ऑपरेशन 60 and 100। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपेसिटी, नॉर्मली होता है क्या, समझो ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में एट अ टाइम 15 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो 100% कैपेसिटी कितने का है, 15 स्टूडेंट का है, या तो 16 स्टूडेंट का है समझ लो, उसमें से फिलहाल प्रेजेंट है ओनली 8, तो अभी कितना यूटिलाइज हो रहा है, ओनली 50% यूज हो रहा है, क्योंकि 80 स्टूडेंट्स अवेलेबल है। लॉजिक क्लियर हो गया, टोटल कैपेसिटी 16 स्टूडेंट का है, बट अभी क्लास में प्रेजेंट है समझो 8 स्टूडेंट, तो वी कैन से दैट 50% कैपेसिटी इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि जितना कैपेसिटी उतना हर टाइम प्रोडक्शन होना चाहिए, नेसेसरी नहीं है। ओके तो उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्री ए में कितना परसेंट लेवल में काम हो रहा है, चेक करो 60, एंड फैक्ट्री बी में कितना परसेंट लेवल में काम हो रहा है, 100। नाउ सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वी हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यस और नो, you are required to prepare a per unit, what should be the capacity of the merge factory to be operated at a break even point, merge factory का break even point का capacity कितना, क्वेश्चन नंबर 1। अब merge मतलब क्लियर है, दोनों यूनिट को क्या कर रहे हो, कंबाइन, दैट इज अ मर्ज फैक्ट्री। देन व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वर्किंग ऑफ 80% इंटीग्रेटेड यूनिट, जो मर्ज प्लांट है, इंटीग्रेटेड यूनिट है, उसके 80% लेवल में प्रॉफिटेबिलिटी कितना, ये सेकंड क्वेश्चन है। एंड थर्ड वन, व्हाट सेल्स गिव द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 6 लाख, अगर ओवरऑल प्रॉफिट आपको 6 लाख अर्न करना है तो उसके लिए आपका सेल्स कितना रहेगा, दिस इज द इंफॉर्मेशन। ओके अब पॉइंट नंबर 1, इतना तो क्लियर हुआ कि दो फैक्ट्रीज को आपको मर्ज करना है, मतलब कंबाइन करना है, हाँ या ना, बट इसके लिए दोनों फैक्ट्रीज 100% लेवल में होना चाहिए, जिनको आप मर्ज कर रहे हो ना वो सारी फैक्ट्रीज 100% लेवल में होनी चाहिए, तब जाके मर्ज कर सकते हो। तो फैक्ट्री कौन सा लेवल में है, 60, ओके तो 60% लेवल का कैलकुलेशन आपको 100% में करना होगा, एंड फैक्टर भी ऑलरेडी 100 है, फिर 100 वाले फैक्टर्स को आप मर्ज करेंगे। लॉजिक क्लियर हो गया, चलो करके दिखाते हैं। सबसे पहले दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 37, यस और नो, हाँ अब ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वापस से व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इन डिटेल्स। अब बोलो, सबसे पहले एक कॉलम आएगा पर्टिकुलर, जो बहुत कॉमन कॉलम है। अब बताओ कौन सा फैक्ट्री है हमारे पास, ए फैक्ट्री है। फैक्ट्री ए हमारा जो भी है वो फैक्ट्री ए कितने परसेंट लेवल में फिलहाल काम कर रहा है, बोलो 60, इसका कंपलसरी आपको कितना परसेंट चाहिए, 100, ओके बट फैक्ट्री भी कौन से लेवल में काम कर रहा है, 100, तो इसका कुछ कैलकुलेट करने का जरूरत है क्या, नहीं, एंड फिर इनको मर्ज करेंगे तो वी गेट अ टोटल। आपको लॉजिक समझा, समझो हमारे पास 3 फैक्ट्री है, ए बी सी, समझ लो ये है 50% लेवल, ये है 100% लेवल, और ये है 40% लेवल, तो क्या होगा
ए जो 50% है उसका कौन सा चाहिए और 100 चाहिए, बी तो ऑलरेडी है। ये जो 40 है उसका कितना परसेंट चाहिए 100। तो जो जो 100 से कम है उसका आप 100% कैलकुलेट करेंगे एंड टोटल करते वक्त सारे 100 का टोटल करेंगे, लोअर का नहीं, तो सब इक्वल लेवल में आया। लॉजिक क्लियर हो गया? ओके, अब 100% कैपेसिटी किस तरह से फाइंड आउट होगा, प्लीज बोर्ड पे ध्यान दो। एकदम सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। कुछ अमाउंट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है? बोलो, पहले फॉर्मेट क्या आएगा, सेल्स माइनस क्या करते हो, वेरिएबल कॉस्ट, वी गॉट अ व्हाट, फिर माइनस व्हाट, एंड देन वी गॉट अ व्हाट, प्रॉफिट। बोर्ड पे ध्यान देना प्लीज। व्हाट इज द सेल्स फॉर फैक्ट्री ए एट अ 60% कैपेसिटी, बोलो। जो डेटा दिया है पहले उसको कॉपी कर लो। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 9 लाख, 12 माइनस 9 3 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, हाँ माइनस करेंगे कितना प्रॉफिट मिलेगा, बोलो 50,000। ये समझा? अब फैक्ट्री बी का इंफॉर्मेशन बोलो जो ऑलरेडी गिवन है 100% में, सही लिखा है ना मैंने? हाँ बोलो, ये कितना है 30 लाख, वेरिएबल कॉस्ट देन, नहीं नहीं कंट्रीब्यूशन तो बताओ 8 लाख, अभी फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, हाँ प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो हम लोगों ने कुछ सोचा नहीं, पहले गिवन इंफॉर्मेशन को कंप्लीट किया, सही है? ओके, अब आपको इसका कितना लेवल चाहिए 100%। कौन सा फैक्ट्री है ये, ऑब्वियसली ए है। देखो ना अच्छी तरह से फैक्ट्री में दो कैटेगरी बनाया फिर अलग से बनाया, तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है। अब सिंपल है, 60% के लिए 12 लाख है तो 100 के लिए कितना, परसेंटेज का साइन हटा दो, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे, यहाँ ऐसे सिचुएशन है तो ये कितना है बोलो 12 लाख है, उसके लिए कितना, क्या करोगे 12 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 60, आया 20 लाख। सेम फॉर वेरिएबल कॉस्ट, 9 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 60 कितना आता है 15 लाख, सही है? माइनस करके कितना मिलेगा 5 लाख। एंड व्हाट अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट, सेम, सही है सेम रहेगा, दैट इज हाउ मच 2,50,000, वो तो चेंज नहीं होता। तो कितना मिलेगा अभी 2,50,000, इजी था। ओके ये ऑलरेडी 100% लेवल है, में तो कुछ कैलकुलेशन करने का जरूरत है क्या? नाउ जस्ट मेक अ टोटल ऑफ 100% लेवल, तो करो 20 प्लस 30, दोनों का टोटल, फिर बैलेंस, राइट है क्या? फिर 4 प्लस 2 250, फिर बचा कितना, मर्ज प्लान हो गया, खत्म। ओके अभी उन्होंने ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, कौन सी कैपेसिटी का, मर्ज प्लांट का या तो इंटीग्रेटेड यूनिट का, पर ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या चाहिए, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के सिवाय तो कुछ नहीं हो सकता। तो पॉइंट नंबर 1, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, पीवी रेशियो का फॉर्मूला contribution upon into what 100. What is the contribution now, merge plan ना, मतलब total how much divided by into what, करो परसेंट, तो ऐसे लिखेंगे पीवी रेशियो इज इक्वल टू 26%। आई होप नो डाउट इन दिस। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, सही है? व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, हाँ व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट टोटल, टोटल का फिक्स्ड कॉस्ट 6,50,000 एंड आपका ये क्या आया था 26%, करो कैलकुलेट कितना आया 25 लाख। तो ये क्या आंसर था बोलो, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू 25 लाख। बट आपके क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, बट कैसे पूछा है, कैपेसिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। चेक करो कैपेसिटी वर्ड आया, तो वो तो आपको निकालना है, कैसे निकालोगे देखो, कैपेसिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू व्हाट 100। आपको लॉजिक क्लियर हो गया? सबसे पहले आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का कैपेसिटी चाहिए, अब ब्रेक इवन पॉइंट के लिए चाहिए पीवी रेशियो, तो फर्स्ट पीवी रेशियो देन ब्रेक इवन पॉइंट एंड देन एक्चुअल में कैपेसिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट नाउ 25 लाख। व्हाट इज योर सेल्स, कितना परसेंट आता है फिर, इट विल बी 50%। आ गया कैपेसिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो कैपेसिटी ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट मींस वी हैव टू फाइंड आउट अ ब्रेक इवन पॉइंट इन अ परसेंटेज, समझा? ओके ये फर्स्ट पॉइंट यहीं पे खत्म। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वर्किंग एट 80% ऑफ द इंटीग्रेटेड कैपेसिटी। क्या पूछा है क्वेश्चन में,
प्रॉफिटेबिलिटी पूछा है, इसका मतलब दे से दैट हाउ मच इज अ प्रॉफिट एट विच लेवल। सेल्स तो हमारा कितना हो गया, 80% ऑफ विच कैपेसिटी, इंटीग्रेटेड कैपेसिटी। इंटीग्रेटेड मतलब टोटल कैपेसिटी, तो कितना है टोटल कैपेसिटी बोलो, 50 लाख का 80%, तो आपका सेल्स 40 लाख है, तो प्रॉफिट कितना, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, यस रिक्वायर्ड सेल्स। तो रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय व्हाट, सेल्स आपको पता है कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, इंटीग्रेटेड कैपेसिटी 6,50,000, प्रॉफिट पता है क्या, प्रॉफिट पता है, तो प्रॉफिट लिखा, पीवी रेशियो, हाँ तो क्या होगा पता है, 46 lakhs into 26% is equal to 6,50,000 plus P, पक्का, इसका कैलकुलेशन ना, तो यहाँ होगा 10,40,000 is equal to 6,50,000 plus P, तो P is equal to 10,40,000 minus 6 lakhs what 50,000, कितना आया, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच, बहुत इजी था, समझा। आगे देखो क्या पूछा है, व्हाट सेल्स विल बी गिव अ ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 6 लाख, तो अभी आपको क्या दिया है, प्रॉफिट कितना है बोलो, और क्या पूछा है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, क्या फॉर्मूला, इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन व्हाट, तो व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट नाउ, and profit is also divided by PV ratio, करो कैलकुलेट, 12,50,000 divided by 26%, तो कितना आया, ओके डन, बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें, वेरी गुड, ओके। Now we are starting with the question number 38. ABC are the three similar plants under the same management who want them to the merge in the better operation. The details is given below, A, B as well as C. A में 100%, B में 70% and C में how much 50%. So we are having a three type of what? We are having a three type of factories, three type of machineries, A, B as well as C. A का कितना परसेंट है चिन्मय, 100%, बी कितना कैपेसिटी में काम कर रहा है 70, तो 70 का आपको किस में कन्वर्जन करना है 100 में, एंड सी कितना परसेंट है 50, इसका भी आप किस में कन्वर्ट करोगे 100, तो बी एंड सी में दो दो कॉलम बनेंगे, सही है, एंड फिर 100 100 100 कैपेसिटी का एडिशन, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड प्लांट, इंटीग्रेटेड टोटल, ठीक है। टर्नओवर का मतलब है सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, बोथ ऑल थिंग्स आर गिवन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट यू गॉट व्हाट contribution minus fixed cost, you got what profit. Find out the capacity of merged plant at a break even point, मतलब break even point find out करना है, same PV ratio break even point उसका capacity, profit at a 75% capacity of the merged plant, तो आपको profit चाहिए कितने level का 75, तो merge मतलब total का 75%, वो आपका sales हुआ, and sales है तो profit कितना, done। The turnover from the merged plant to be given at a profit of 28 lakh. प्रॉफिट कितना अवेलेबल है बोलो 28 लाख, तो हम लोगों का टर्नओवर मतलब सेल्स कितना, तो प्रॉफिट दिया है, सेल्स निकालना है, रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, सही है, ओके। नाउ अगेन सिमिलर क्वेश्चंस है, ऑल दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द मनन प्रकाशन, बाप का सेम 6 का ये मनन प्रकाशन का बुक है, उसमें से सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, चैप्टर का नाम सबको पता है, मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है। Now question number 39. There are the two plants manufacturing the same product under one corporate management which has desired to merge them. Following particulars is given below. Then what? क्या दिया है हमारे पास? Plant 1 as well as plant 2. Last bench में बैठना. Plant 1 as well as plant 2. Operation capacity है 160. 100 का तो 100% रहेगा, but 60 का क्या करोगे? 100 में convert करोगे. Sales is given, variable cost is given, fixed cost is also given. Now break even point at a merge plant, वो तो कर ही सकते हो। Now capacity at a merge plant to be operated at a break even point, मतलब देखो पहले में उन्होंने break even point पूछा है, means this one, and second में उन्होंने capacity पूछा है, तो ये percentage
BP upon sales into 100. Same. Profit earned if the merged plant is expected to be the capacity level of 80%. तो अगर हमारा सेल्स 80% है तो प्रॉफिट कितना? कैन यू डू इट? कर सकते हो? वेरी गुड. नाउ अभी जो आगे के क्वेश्चंस है ना, that is a 40% वाला निकालो प्लीज. Vishnu Chemical has a two factory X and Y with the similar plant and machinery for the manufacturing of soda ash. Yes, the board of directors of the company has expressed the desire to merge them and to run as them a one integrated unit. Following details are available in the respect of the two factories X as well as Y. 70% and what? 90. 70 का conversion कितने में? 100 में. 90 का भी conversion 100 में. Then 100% वालों का total. टर्नओवर का मतलब सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. अब देख रहे हो सारे क्वेश्चन का पैटर्न एकदम सिमिलर है. ओके, नाउ पीवी रेशियो पूछा है वो तो हम लोग करेंगे. ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ मर्ज प्लांट, तो ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए. मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ द मर्ज प्लांट. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट. तो एक्चुअल सेल्स मतलब मर्ज प्लांट का टोटल एक्चुअल सेल्स ये होगा. ब्रेक इवन पॉइंट जो आपने अभी कैलकुलेट किया दोनों को माइनस करो. प्रॉफिट इफ प्लांट वर्क एट 80% कैपेसिटी, तो 80% कैपेसिटी का सेल्स है तो प्रॉफिट कितना? रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला. एंड टर्नओवर एट व्हिच द मर्ज प्लांट विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 65 लाख. तो प्रॉफिट आपको देखे रखा है कितने का? 65 लाख का. तो उस सिचुएशन में टर्नओवर मतलब सेल्स कितना? तो अगेन रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला. यस और नो? बहुत सिंपल है. ओके, तो अब आप क्वेश्चन नंबर 41 आप खुद कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 42 भी एकदम सिमिलर है, वो आप खुद करेंगे. खत्म. दिस टाइप के क्वेश्चंस खत्म. क्लियर हो गया? गुड.